शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 54। ये वर्कशीट आपके 6 to 8th क्लास की है। ये देखिए यहाँ पे 8 मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग खुद 8 लिख लेंगे। वैसे आपको तो ये लिखते नहीं है, आप अपनी क्लास लिखते हैं, तो जो भी आपकी क्लास हो आप लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट 54 डाल देंगे, अपनी क्लास जो भी है आपके डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट डाल लेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए आज 5 सितंबर है, यानी कि टीचर्स डे है। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, चलिए अब क्योंकि टीचर्स डे का जिक्र आया तो थोड़ा सा टीचर्स डे के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो एक बार आप लोग 3rd to 5th वाली आज की वर्कशीट देख लें, यानी 5 सितंबर की जो वर्कशीट है 3rd to 5th क्लास की मैंने डाल दी है, आप वो देख लें। आपको पता चल जाएगा कि 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ। बेंगलुरु में रहने वाली ईशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया, यानी कि इको फ्रेंडली जो शैली है उसको अपनाया कि हम कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बनाएंगे जिससे प्रदूषण होता है या कुछ भी इस तरह से। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। ये मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी एक रासायनिक पदार्थ है जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है, यानी जो ख़त्म होने में, डिस्ट्रॉय होने में, गलने में, मिट्टी में मिलने में लगभग 1 महीना लगाता है से बनी होती है। ये जो है नुकसान भी करता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालु, देखिए ये क्या लिखा, मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदी में डाली। ठीक है, यानी कि जो पूजा सामग्री है उनको भी नदियों में डाला जाता है, जाहिर सी बात है, आपने भी देखी होगी ये चीज़। इस साल लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीक़े में बदलाव आया है, यानी क्योंकि इस साल लॉकडाउन है तो त्यौहार मनाने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं, यानी इतना जो अच्छा त्यौहार है इनका, ये लोग सब घर में ही मना रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, सब एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो इसलिए सब लोग अपने अपने घरों में ही अपने सेलिब्रेशंस को कर रहे हैं। चाहे वो ईद हो या फिर कोई रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो, सबको अपने अपने घरों में ही करना पड़ रहा है। ठीक है, इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है, यानी कि जो लड़की है इशिता वो क्या काम करती है, यूट्यूब पे जैसे आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने पढ़ने के लिए, सेम इसी तरह वो लड़की गणपति जी की मूर्ति बनाने के लिए ऑनलाइन वीडियो देखती है। ये पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है, यानी कि जो पर्यावरण के अच्छा हो, इको फ्रेंडली हो। ठीक है, और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, घरेलू चीज़ें जो हैं वो मार्केट की चीज़ों से सस्ती बनती हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत लगती है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है, क्योंकि रासायनिक पदार्थ आपको भी नुकसान करते हैं, दूसरा हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान करते हैं। ठीक है, इसलिए वो मना करती है कि आप कोई भी रासायनिक यानी केमिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकालें। ठीक है, अब आपको पता है हल्दी से येलो रंग, चुकंदर से कौन सा रंग आता है, रेड कलर, और इससे पहले भी हम लोग ये वर्कशीट पढ़ भी चुके हैं आपके कलर्स वाली। ठीक है, अब क्या लिखा है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निमीकरण यानी कि वो चीज़ें जो जैव द्वारा, देखिए क्या होता है मैं आपको बताऊँ इसका प्रोसेस। ये प्रोसेस है मेन ऐसे कि जैसे कि जो चीज़ें हम मिट्टी में दफनाते हैं या मिट्टी में दफन करते हैं तो क्या होता है वो कैसे ख़त्म हो जाती हैं। मिट्टी में नन्हे नन्हे कीटाणु होते हैं, वो उनको चबा चबा के खा जाते हैं। ठीक है, और उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। अब वो तो वही चीज़ खाएंगे ना जो इको फ्रेंडली होगा, जो ख़राब चीज़ होगी वो थोड़ी ना वो खाएंगे, और अगर वो खाना शुरू भी करेंगे तो उन्हें उसे खाने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अखबार, सब्ज़ी, मिट्टी, ये सब जो है ये कैसे हैं, निम्नीकरणीय है, यानी कि जिसे जानवर खा सकते हैं, जो जानवर कह रही हूँ,
ठीक है। जो समूह जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं। ये आपका सारा साइंस का फॉर्मूला है, ठीक है। ओ सॉरी, मैं तो बताना ही भूल गई, ये वर्कशीट आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, तो आप लोग इसे साइंस की कॉपी में करेंगे, ठीक है। मैं दोनों में बनाऊंगी, आप लोग दोनों में ले सकते हैं। चलिए, पदार्थों का उपयोग करना शुरू किया, ठीक है। यानी उसने कैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जो इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसे पदार्थों का उसने इस्तेमाल शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो आप लोग इस वर्कशीट को साइंस की कॉपी में करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे उसने पत्ते से गणपति बनाया है ना। यहाँ पे देखिए उसने किसी और चीज़ से बनाया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए उसने थोड़े से फ्रूट्स टाइप के और मिट्टी वगैरह, कलश वगैरह रख के बनाया है ना। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि वे इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, यहाँ से आप आंसर लिख लेंगे कि इन्होंने जो पदार्थों का इस्तेमाल शुरू किया है वो, पहले तो आप ये बता देंगे कि ये सारी चीज़ें घरेलू है, यहाँ से लिख लेंगे ये सारा, ठीक है। और क्यों ऐसा किया उन्होंने, तो क्योंकि ये इको फ्रेंडली है, इसलिए उन्होंने ऐसा करना शुरू किया है। तो पूरा आपका यहाँ से लेके इस जगह से, लोगों से लेके यहाँ तक पूरा फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें, ठीक है। कौन सा क्या है, तो अब आपको पता है जैव निम्नीकरणीय क्या है, जिसे जो समूह जीव हैं वो उसे काट के ख़त्म कर देते हैं जल्दी, उसको कहते हैं जैव, यानी जो नन्हे नन्हे कीट हैं उनके द्वारा खा पी के ख़त्म कर दिया जाए। और अजैव किसे कहते हैं, जिसको कोई भी जैव नहीं खा सके। तो सिंपल है, जो जैव निम्नीकरणीय है उसमें सब्जी और अखबार है, ठीक है। और जो अजैव है उसमें कांच और प्लास्टिक है, ठीक है। तो आप सिंपल सा लिख लेंगे कि जैव निम्नीकरणीय में ये दोनों आ रहे हैं और अजैव में ये और ये वाला आ रहा है, बस ख़त्म आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं, इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए, ठीक है। तो क्या है, जब आप पूजा करने जाते हैं नदी में, ठीक है, बहुत सारी पूजा ऐसी होती है जो नदी में भी की जाती हैं, तो क्या होता है, देखिए पत्तों पे दिया रख के, माला रख के, कुछ फूल रख के, ये सब रख के बहाया जाता है नदी में, है ना। तो क्या होता है, इनडायरेक्टली जब तक हमारी श्रद्धा है, जब तक हम उसे देखते हैं, तब तक तो वो दिए का काम करता है और हमारी श्रद्धा का काम करता है, हमारी प्रार्थना होती है वो, ठीक। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से हटते हैं तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे डूब जाता है, और डूबने के बाद फिर क्या करता है, वो हमारी नदी को गंदा कर देता है ना। तो अब उसको कैसे रोके, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कि इन्होंने पहला ये पूछा था कि कौन कौन सी सामग्री डालते हैं, तो हम यहाँ से लिख देंगे फूल, पूजा पाठ का सामान, है ना, माला, दिए आदि डालते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पूछा था इसको कैसे रोक सकते हो, तो मैंने लिखा इस सारी सामग्री को किसी गड्ढे में रखकर बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और उससे हमें दो लाभ मिलेंगे। क्या, पहला क्या कि आपका सारा कचरा निपटारा हो जाएगा, कचरा सारा समझ जाएगा, और दूसरा इससे फ़ायदा ये है कि उससे खाद भी बढ़िया बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।